Now you have in your examination, now this is Contract Act for CA, CS, SYBCom and any other exam it is same. So don't have the impression that this is for CA, this is for CS. ऐसा कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके लिए. Follow this. Now you have for CS you have examination में you have Contract Act, Sale of Goods Act, Negotiable Instrument Act, Partnership Act, Company Law 1, Company Law 2, so many acts you have. तो हम लोग को पढ़ना है कि लॉ है क्या एक्चुअली. See here, law in foreign country, no, in advanced countries is called सोशल इंजीनियरिंग. क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड है सोशल इंजीनियरिंग? मतलब कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. मैन इज अ सोशल एनिमल, बट देन मैन शुड बिहेव प्रॉपरली विथ ईच अदर, अदरवाइज दे विल किल ईच अदर. फॉलो दिस. तो पीपल शुड वर्क प्रॉपरली और नॉट. हाँ, जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग करते हो, रेलवे बनाते हो, रेलवे तो तुम लोग सोचते हो अब ब्रिज आई तो भी क्या हुआ, चलो उधर से पटरी निकालो, कुछ नहीं, फिर ट्रेन गिर जाएगी चलेगा. ऐसे नहीं, हम लोग इंजीनियरिंग करते नहीं, बरोबर करो, इधर मजबूत करो, नहीं तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा. इंजीनियरिंग करते कि नहीं, ठीक करते कि नहीं. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स आर टू बी इंजीनियर्ड, अदरवाइज दे विल बिहेव इरेक्टली एंड एवरी ह्यूमन बींग इज डिफरेंट. सबके दिमाग अलग चलता है, तो उसको एक सिंक्रोनाइज मेथड से चले, इसीलिए लॉ इज है. इफ देयर इज नो लॉ देन पीपल विल बिकम जंगल, पीपल विल बिकम जंगली, जंगल राज हो जाएगा. नाउ वी आर डूइंग मर्केंटाइल लॉ. व्हाट यू आर डूइंग? मर्केंटाइल लॉ. नाउ फर्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हाट वी हैव? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? हैव यू एवर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? बोलो यस और नो. क्या तुम लोग ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? नहीं किया है कि नहीं? पहले बताओ, हाँ या ना बोलो, बस हाँ या ना बोलो पहले. डिजिटल आंसर यस और नो. नो, सब लोग झूठ बोल रहे. अरे तुम लोग रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बस टॉप पे खड़े रहते हो, बस में चढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट है. रिक्शा वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा रोज. वड़ा पाव खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट है. समझा कि नहीं? कॉलेज में जाते हो, क्लासेस की फीस भरा है, वो क्या है? सब कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज ए एग्रीमेंट, वेयर पीपल हैव टेकन सम ऑब्लिगेशंस, मैं ये करके दूंगा. वेयर पीपल हैव सर्टन राइट्स, मुझे ये देना पड़ेगा तुझे. तो ये सब के सब क्या हैं? सो वी डेली वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन यू बाय वेजिटेबल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन यू बाय अ बिल्डिंग इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन यू बाय अ लैंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन यू डू अ जॉब इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन यू मैरी ऑल्सो इट मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट. मालूम है मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट होता है? पता है तुम लोग को? मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. किधर किधर, समझा कि नहीं? तो मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब खाली लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यहां बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, या घर पे कलर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो खाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है. बट बाइंग ए वेजिटेबल इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस ब्रीफली द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन्स इट्स व्हाट? Essential. The term contract is derived from the Latin word contractum. कहां से? Which means to do or what? Not to do an act. Now see here. Contract means to do an act or मतलब क्या? Contract means to do an act or what? नॉट टू डू एन एक्ट. मतलब क्या?
मैं कुछ करने का काम करूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं नहीं करूंगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट है. सपोज एग्जांपल, आई एम टेलिंग दैट, एक लॉयर तुम लोग को बोल रहा है कि आई विल फाइट अ केस फॉर यू, तो ही इज डूइंग एन एक्ट. एक्ट कर रहा है ना, मैं करूंगा. यू फाइल द केस, आई विल नॉट इंटरफियर, दैट इज डूइंग का प्रॉमिस है कि नॉट डूइंग का प्रॉमिस? बोलो. हाँ, यू डिस्क्लोज, यू गिव द मनी टू मी, आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस टू योर वाइफ, तो क्या है? बोलो क्या है? नॉट टू डू भी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? नाउ व्हेन यू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट इज कॉल्ड एक्ट. क्या बोलते हैं इसको? नॉट टू डू एन एक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्स्टिनेंस. क्या बोलते हैं उसको? एब्स्टिनेंस मतलब क्या? मैं ये नहीं करूंगा, वचन देता हूं मेरी जबान चुप रहेगी. आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, आई विल नॉट क्रिटिसाइज यू. ये क्या है? एक्ट है कि एब्स्टिनेंस है? एब्स्टिनेंस है. समझा? क्या है? दीज आर ऑल व्हाट? एब्स्टिनेंस. तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू डू एन एक्ट और व्हाट? नॉट टू डू एन एक्ट. The term contract is derived from the Latin word contractum, which means to do or not to do an act. It comes into existence from the action of the parties. कहाँ से आया कॉन्ट्रैक्ट? बोलो. एक्शन. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप होता है कि तुम लोग खुद करते हो? अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट का प्रेम है क्या कि अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं चलता, आप फंस गया? कॉन्ट्रैक्ट हम खुद करते हैं. क्या रिक्शा में अपने आप बैठ जाते हैं हम लोग? घर से उतर उड़ के बैठ जाते हैं अंदर? क्या हम लोग खुद बोलते हैं चेक नाका चल रहा है क्या, स्टेशन चल रहा है क्या? हम लोग खुद बोलते हैं कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय व्हाट? एक्शन ऑफ पार्टीज. यू डोंट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट योर एक्शन. इट क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. व्हाट इट क्रिएट्स? मतलब क्या? हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में तकलीफ होगी. It creates legal rights. मतलब when you enter into contract, you have certain rights and obligation means duties. What you have? Suppose you tell to a रिक्शा वाला कि मुझे इधर तक छोड़ दो, 50 रुपये दूंगा. तो what is the right? That he will take you up to that destination. What is your obligation? You have to pay the money or not? रिक्शा वाले का obligation क्या है? रिक्शा वाले का ऑब्लिगेशन क्या है? बोलो. रिक्शा वाले का ऑब्लिगेशन क्या है? क्या? वहां तक लेके जाना. और इसका क्या? पैसा देना इसका ऑब्लिगेशन है. किसका? अपना, है ना? यस और नो? तो ये एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. ये आपको राइट है, आपको मिलेगा वो करके, फिर आपको भी करना पड़ेगा. रिक्शा वाले का भी राइट्स आता है कि पैसा निकालना है, और ऑब्लिगेशन क्या? वहां तक पहुंचाना है. इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब इफ एनीवन डजंट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, देन द अदर पार्टी कैन टेक हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ सी हियर, दिस व्हाट एग्जांपल आई हैव गिवन यू, देयर आर वेरी स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन व्हाट दे आर ऑल्सो एनफोर्सेबल, पर पीपल डोंट एनफोर्स इट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्विंग 10 रुपीज एंड यू हैव टू पे लीगल फीस ऑफ 1 लाख. जैसे एक रिक्शा वाले ने बोला मैं सुबह को आपको चेक नाका छोड़ के आऊंगा, 100 रुपया दे रहा. तुम लोग को आया नहीं रिक्शा वाला, और तुम लोग दूसरी रिक्शा में चले गए. यू कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम दैट रिक्शा वाला. यू कैन फाइल अ केस, बट विल यू फाइल इट फॉर 100 रुपीज और 200 रुपीज? फाइल करोगे? नहीं करोगे. बट यू कैन फाइल और यू कैन नॉट फाइल. You can go. Now you take an example. Suppose somebody tells you that I will sell this bungalow to you for 3 crores. You paid him 50 lakhs, and then he's selling that I will not sell. तो मैं नहीं बेचूंगा, तो मैं नहीं बेचूंगा. तो you can file a case.
that enforce karo, tell him to, or by non-performing, I have suffered a loss. He promised me to sell the bungalow. Now he is not selling, so I am suffering a loss because of that. So it is enforceable or not? Enforceable matlab both parties can go to court. What is the meaning of enforceable? Enforceable matlab what? Both parties have a right to what? Go to court. समझा कि नहीं? कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. बेल मत बजाना, बेल तक हाथ नहीं पहुंचेगा, तो दरवाजा खटखटा सकते हैं ना. समझा कि नहीं? तो ये एनफोर्सेबल मतलब मालूम पड़ा. कॉन्ट्रैक्ट क्या है मालूम पड़ा कि नहीं? और एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. अभी लॉ में क्या डिफाइन किया है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. नाउ व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन गिवन? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज मतलब इट्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब इट लॉ विल सपोर्ट दैट एग्रीमेंट. इफ एनीबडी इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, वादा नहीं निभा रहा है, तो उसको कहां घसीट के जा सकते? कोर्ट में जा सकते हैं तुम लोग. कोर्ट में जाने का तुम लोग को हक है और तुम लोग बोल सकते हो कोर्ट को कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है. समझा? तो इट इज एनफोर्सेबल. क्या है? इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू द कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज सच दैट कोर्ट विल नॉट एंटरटेन यू. कोर्ट विल सेट जाओ घर पे जाओ, हमारे पास मत आओ ये फालतू बातें लेके. तो वो एनफोर्सेबल हो कि नॉन एनफोर्सेबल हुआ? नॉन एनफोर्सेबल हुआ. ओ वॉइड होता है. क्या होता है? योर एग्रीमेंट विच इज एंटरटेन्ड बाय कोर्ट. If a person is having a problem with the agreement, he can go to the court and court will force the other party to act. So that is called what? Enforceable agreement. क्या बोलते हैं उसको? हाँ. An agreement which is not enforceable by law is not a contract. No. Contract is what? Agreement plus what? Agreement which is not enforceable. An agreement is created when one party to an agreement makes a proposal and the proposal is accepted by what? देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? एग्रीमेंट प्लस एग्रीमेंट. कैसे होगा? वन पार्टी टू द एग्रीमेंट मेक्स अ प्रपोजल एंड व्हाट? प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय whom? अदर पार्टी. thus agreement is equal to what? Proposal plus what? What is agreement? Proposal plus what? Contract is equal to what? Plus what? Enforceability. Contract is equal to what? Proposal plus what? ये दोनों मिला के क्या हुआ? Now what is proposal? Have you proposed anyone? हाँ ना बोलो तुम लोग. क्या है शर्माते क्यों? वैसे तो बेशर्म होते हो हमेशा, आज बहुत शर्मा रहे हो. लॉ की बात चली तो. Have you proposed anyone? No. तुम लोग रोज प्रपोज करते हो, झूठ बोलते फिरते. सब लोग एक साथ झूठ बोलने की आदत पड़ गई है. पहले बोला कॉन्ट्रैक्ट, बोला हमने एंटर नहीं किया है, किसी ने भी एंटर नहीं किया है, और अभी चालू हो गए कि बस प्रपोजल नहीं किया है. तुम लोग रिक्शा वाले को नहीं बोलते हो स्टेशन चल, तो ये क्या है? फिर वो बोलता नहीं आऊंगा, तो रिजेक्ट हो गया प्रपोजल. नहीं करते हो प्रपोज? हाँ. ये तुम लोग बोलते हो वड़ा पाव वाले को, है वड़ा पाव, भजिया है, कांदा भजिया है, नहीं है, खत्म हो गया सेट. प्रपोजल था तुम्हारा खरीदने हमको, तो दिस वाज अ प्रपोजल. फिर उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया. हाँ हाँ भजिया है मेरे पास, हाँ हाँ मैं चेकना का चलूंगा, रिक्शा में लेके चलूंगा आपको. तो क्या हुआ? ये एक्सेप्टेंस. So don't say we have not proposed. Daily you propose. You have habit of proposing daily. समझा कि नहीं? At the higher age also we propose. 50 साल के बाद भी आदमी प्रपोज करते रहता है. ये वाला तुम लोग का प्रपोजल नहीं, ये वाला प्रपोजल आदमी रोज करते रहता है, रोज दिन रात. डेली भी प्रपोज, डेली इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. सैंडविच वाले को प्रपोज करते हैं, सैंडविच है, एक सैंडविच दे, तो प्रपोजल है कि नहीं? हाँ साहब देता हूं, रुको बनाता हूं. तो क्या है ये? एक्सेप्टेंस है. तो ये मत बोलो प्रपोज नहीं किया, हम रोज प्रपोज करते हैं. अभी क्लास से निकल कर भी प्रपोज करेंगे किसको? अरे मतलब प्रपोज नहीं करेंगे क्या?
क्या बंद कर देंगे? प्रपोज नहीं करते तो एग्रीमेंट कैसी होगी? कोचिंग क्लास में भी तुम लोगों ने प्रपोजल दिया था पहले कि हमको एडमिशन लेना है, तो ये क्या हुआ? प्रपोजल। फिर एडमिशन हो गया तो एक्सेप्टेंस हो गया। तो तुम लोग ऐसे मत सोचो कि हमने प्रपोज नहीं किया, प्लीज झूठ मत बोलो। एन एग्रीमेंट स्टैब्लिशेस व्हाट? तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल से क्या होता है? एग्रीमेंट। प्लस उसमें क्या आना चाहिए? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द, इट्स अ प्रॉमिस और व्हाट? सी है। क्या होता है एग्रीमेंट? कैसे होता है बताओ? ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। क्या होता है? नाउ व्हेन देयर इज अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, it leads to promises. It leads to what? Suppose you are telling to a person that I want to purchase a cloth. मुझे कपड़ा खरीदना है। तो उसने बोला, प्रपोजल दिया कि 50 रुपीज पर मीटर दूंगा। तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ही प्रपोज्ड एंड यू एक्सेप्टेड। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट? You have proposed and yes, he has proposed, you have accepted. Now he has promised to supply cloth and you have promised to pay or not. So when there is a proposal and acceptance, तो क्या होता है? It creates promises which are consideration for each other. What? It creates reciprocal promises. What it creates? It creates reciprocal promises means मैंने प्रॉमिस किया है क्योंकि तूने प्रॉमिस किया है। वो कपड़ा क्यों दे रहा है? तू पैसे दे रहा है। तू पैसे क्यों दे रहा है? कपड़ा दे रहा है वो। तो इट इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आई एम प्रॉमिसिंग बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड एंड यू आर प्रॉमिसिंग बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड। सो इट इज अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। Promises or set of promises which are forming consideration for each other are called as agreement. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के दो डेफिनेशन, एक प्रपोजल प्लस, हाँ, फिर इससे होता क्या? इसका इफेक्ट क्या है? इट क्रिएट्स प्रोमिसेस विच आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, सो दैट ऑल्सो बिकम्स एन एग्रीमेंट. An agreement is defined, it's a, see here, an agreement establishes relation between the parties. It's a promise or what? Set of promises. An agreement is defined under the Indian Contract Act. ये define किया है. Every promise or what? Set of promises forming consideration for each other. What is an agreement? Promise or what? Which are consideration for each other. And it is result of offer plus what? There is an offer and there is acceptance. It becomes an agreement. When it becomes an agreement, what is the effect? It creates promises or set of promises which are consideration for each other. Follow this? तो एग्रीमेंट को हम दोनों बातें बोलते हैं. एग्रीमेंट इज अ प्रपोजल एज वेल एज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और व्हाट? सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एन एग्रीमेंट मे बी ए सोशल और लीगल एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या हो सकती है? एन एग्रीमेंट टू प्ले कार्ड्स और टू गो विथ अ पिक्चर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सोशल एग्रीमेंट. नाउ सी, सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? विच आर नॉट एनफोर्सेबल. सोशल एग्रीमेंट्स आर देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. जैसे एक्स ने वाई को बोला कि सैटरडे को मैं फ्री हूं, हम लोग कार्ड्स खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे. या तो हम लोग 3 पत्ती खेलेंगे ऐप से. आता है ना ऐप, आता है 3 पत्ती का ऐप आता है, मालूम लोगों है ना. यहां हम लोग ऐसे खेलेंगे, सच्ची का खेलेंगे, 3 पत्ती का. ओके, तो दिस इज व्हाट. अच्छा, हम लोग पत्ता खेलेंगे ऐसे ही टाइम पास. फिर जिसने पत्ता का प्रपोजल दिया ना वो आया ही नहीं, तो कैन अदर पार्टी फाइल अ केस? नो, बिकॉज देर इज नो, इट्स अ सोशल एग्रीमेंट. इट्स अ, एक्स ने वाई को बोला मेरे घर पे आ, मेरा बर्थडे. वाई घर पे गया, बर्थडे था ही नहीं, कोई नहीं था उधर.
देयर वाज नो वन, तो ये क्या केस कर सकते हैं? वाई टेल्स टू हिज सन दैट इफ यू पास एसएससी आई विल गिव यू अ बाइक एंड इफ यू फेल आई विल गिव यू अ रिक्शा। पास होएगा तो क्या दूंगा? बाइक लेके दूंगा, फेल होगा तो 50,000 वाली बाइक, नहीं तो 1.5 लाख की रिक्शा सीधा। फेल होके बता, रिक्शा चलाना सीधा। तो एक्स पास हो गया, द फादर डिड नॉट ब्रिंग बाइक, तो क्या केस कर सकता है? नो। दिस आर ऑल व्हाट? सोशल एग्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कानूनी रिश्ता करने का हमारा कोई भी विचार नहीं है। ओके, एग्जाम्पल बताता हूं। An agreement may be social or legal. An agreement to play cards or to go picture is a good example of what? An agreement to play cards or to go for a picture is a good example of what? And social agreement does not create legal obligation between the party, and it is not enforceable in the court of. Hence, it is not enforceable in the court of law. Religious and moral agreements are what? Religious agreements are enforceable. तूने वचन दिया बाबा को, बाबा मेरा पास कर दे सीएसएफसी में पास कर दे, मैं 4 उपवास रखूंगा मंडे को 4 मंडे उपवास रखूंगा। फिर तुम लोग मंडे को बहुत दबा के खाने लगे, डबल खाने लगे उपवास के बदले, तो क्या बाबा केस कर सकता तुम लोग के? किसने बोला था सीएफसी पास होगा, इसको केस करो, इसके बाद हो सकता है? नो, दिस आर ऑल रिलीजियस एग्रीमेंट्स। क्या है ये सब? और मॉरल एग्रीमेंट्स, दिस आर ऑल व्हाट? दे आर नॉट एनफोर्सेबल. Nobody can file a case. When the agreement is enforced, an agreement is said to be enforceable if it creates legal obligation. It creates what? When you are legally bound to do something, then it is a what? Enforceable or not enforceable? It means parties to an agreement must be bound to perform their promises, and in case of default, either of them must intend to sue other or use what? लीगल ऑब्लिगेशन मतलब पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म, पार्टी को करना ही नहीं करेगा नहीं चलेगा, यू हैव टू डू इट, एंड इफ यू डोंट डू इट देन अदर पीपल विल फाइल अ केस और दे कैन क्लेम डैमेजेस. दिस आर कॉल्ड व्हाट? लीगल एग्रीमेंट्स. तो विच एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल, सोशल और लीगल? लीगल आर एनफोर्सेबल. ओके, it means parties to an agreement must be bound to perform their promise, and in case of default, either of them must intend to sue the other or use legal remedies. Sue is equal to filing a case in the court of law, है ना? Legal remedies मतलब legal solution steps available. Okay, for example, A agrees to sell his Fiat car to B. It's an agreement which is enforceable in the court of law. Thus, all contracts are agreement, but what? एग्रीमेंट कैसे होता है? एग्रीमेंट मे बी सोशल और व्हाट? फर्स्ट, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्ट. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल. आर ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल? देर आर एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल, विच आर नॉट एनफोर्सेबल, है कि नहीं? देर में बी एग्रीमेंट विच आर, सम एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, सम आर एनफोर्सेबल. मीन यू कैन गो टू द कोर्ट. So every time you cannot go to the court. A father tells to his son that I will give you pocket money. If you get 60%, I will give you 60 rupees extra per month. Father refuses to give. Can the son file a case? No. X tells to his wife, if you sing a song, I will bring a sari for you. X ने गाना गाया, उसकी वाइफ ने गाना गाया बहुत, ये साड़ी नहीं लाया फिर भी, तो वाइफ केस करेगी, ये मेरे लिए नहीं लेके आया, कैसा आदमी है ये, ऐसा केस करेगी क्या? तो ये कौन सी एग्रीमेंट्स है भाई? सोशल एग्रीमेंट्स है. दे आर नॉट एनफोर्सेबल. सो एवरी एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट और ओनली फ्यू एग्रीमेंट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, विच आर व्हाट? तो ऑल व्हाट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, नो, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, essentials of, now what is the contract? You got it? Essentials of a valid contract. Section 10 of the Indian contract lays down the requisite of a valid contract. Now see here, section 10 defines what? Section 10 defines
all agreements are contract if they are made by free consent. If they are made by what? Free consent of the parties for a what? बता रहा हूं, सुनो. All agreements or contract if they are made by free consent of the parties, competent to for what? Lawful consideration and lawful object, and are not expressly declared to be void. Now see here, agreement will become a contract if it is made by, पहले तो क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट. फिर थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन. फोर्थ, क्या होना चाहिए? 5 बातें. क्या? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. एग्रीमेंट तू 5 पड़ाव चढ़, 5 बातें पूरी कर तो तू क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या बातें होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, फिर competent parties, then lawful consideration, lawful objects, and what? Not expressly declared to be void. मैं बताता हूं क्या होता है, सुनो. ये सब चैप्टर के नाम है. There is a chapter called free consent. There is a chapter called offer and acceptance. There is a chapter called competency of parties. There is a chapter called consideration. देर इज ए चैप्टर कॉल्ड लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. उसके अंदर है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. ये सब चैप्टर्स हैं. एग्रीमेंट को 5 पापड़ बेलने पड़ते हैं. और कौन सा? पहला फ्री कंसेंट. पहला क्या है? फ्री कंसेंट. क्या होता है? आई एम एग्रीइंग. नो, कंसेंट मीन्स टू से यस. व्हाट? कंसेंट मीन्स टू से यस. हाँ, मैं ये काम करने को तैयार हूं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? But that consent should be free. Free मतलब not free of charge. Free मतलब willingly. Free मतलब क्या? Consent means हाँ, मेरी हाँ. और क्या होना चाहिए? जैसे शादी में बोलते हैं ना, कंसेंट देते हैं, कबूल कबूल कबूल. तो ये कंसेंट है. हाँ, डोंट बी सरप्राइज. इन मोमेडियन लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट, हम भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह नामा होता है. पता है? निकाह नामा होता है, बाकायदा एग्रीमेंट होती है. समझा कि नहीं? स्टार्टिंग से वो लोग रखा सेफ्टी के लिए. सब एग्रीमेंट होती है, निकाह नामा होता है. निकाह नामा इज एन एग्रीमेंट अंडर द लॉ. तो कंसेंट मतलब क्या? हाँ बोलना, कबूल. पर वो कबूल अपनी मर्जी से होना चाहिए कि प्रेशर से होना चाहिए? अपनी मर्जी से होना चाहिए, नहीं तो वैलिड नहीं है. सिमिलरली व्हेन यू सेल समथिंग और व्हेन यू बाय समथिंग, यू शुड हैव फ्री कंसेंट. व्हाट? योर यस शुड बी देयर. एंड यस मतलब कि क्या? कंसेंट मतलब क्या? इज इक्वल टू व्हाट? सेइंग yes or what? agreeing. free मतलब without any pressure. समझा कि नहीं? कंसेंट कैसे होनी चाहिए? फ्री. अब कंसेंट इज नॉट फ्री if it is caused by a coercion, undue influence, fraud, D,
एंड ई इज व्हाट? मिस्टेक। मतलब अब सुनो, ये हम थोड़ा डिटेल में आ रहे हैं, इसके ऊपर चैप्टर है पूरा, हम पढ़ेंगे लेकिन मालूम पड़ जाए, है ना। ये ओवरऑल देखो, कंसेंट शुड बी फ्री, इट शुड बी, एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। कंसेंट मीन्स यस, फ्री मतलब विदाउट प्रेशर, विदाउट विलिंगली ना, विदाउट एनी फोर्स। नाउ इफ योर कंसेंट is caused by these 5 factors, any of the 5 factor is contributing to your consent, then it is not be. First is consent should not be caused by coercion. Consent should not be caused by coercion से नहीं। coercion क्या होता है? threatening, धमकी देना। सपोज से Mr. X has a piece of land which is worth 20 lakhs। कितने का है? 20 लाख की जमीन है उसके पास, उसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। अभी 20 लाख की जमीन का 2 करोड़ रुपए देगा? नहीं। ही कम्स टू यू एंड शोज योर पिस्टल एंड सेज परचेज दिस लैंड फ्रॉम मी एट 2 करोड़। 2 करोड़ में जमीन खरीद, एग्रीमेंट कर। तुम लोग ने डर के मारे एग्रीमेंट कर दी, हाँ बोल दिया, हाँ 2 करोड़ में ले लूंगा, और 50 लाख अभी निकाल, 50 लाख दे दिया, और 1.5 करोड़ बाद में लूंगा। Now tell me, you have agreed or not? But why did you agree? Because of coercion. Because of what? Coercion. You have agreed because of what? Coercion मतलब threatening, धमकी देना, हुल पट्टी देना, मार डालूंगा, हाथ काट दूंगा, लेफ्ट हैंड काट के राइट हैंड में दे दूंगा। समझा? तो ये क्या होता है? Coercion होता है। क्या होता है? Coercion. Our consent should not be caused by Our consent should not be caused by what? Coercion से नहीं आना चाहिए। It should be not by coercion. Then it should not be by undue influence. What is undue influence? Sometimes you are influenced by somebody that person is able to dominate your will. और एक आदमी तुम लोग की विल पे डोमिनेट कर रहा है, तुम लोग को जो चाहे करा लेता है, तुम लोग जो चाहे उसके लिए करने को तैयार हो जाते हो। ही इज डोमिनेटिंग योर विल एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू गेट अ अनफेयर एडवांटेज। क्या किया उसने? ही इज यूजिंग योर पोजीशन टू गेट एन अनफेयर एडवांटेज, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? अनड्यू इन्फ्लुएंस। बता दो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं कि नहीं होता, आज के जमाने में आज भी होता है। सपोज अ रिलीजियस गुरु इज देयर, तुम लोग उसको बहुत मानते हो, और ये मत सोचो कि तुम लोग ऐसा नहीं हो सकते, बड़े बड़े लोग ऐसे मानने लगते हैं। एंड देन यू गिव एवरीथिंग टू हिम और हर। बाबा आप जो बोलो हम देने को तैयार है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। बाबा ने बोला 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दे 10 रुपए में, और तुमने दे दी, 10 रुपए में प्रॉपर्टी दे दी। तो बाबा वॉज एबल टू डोमिनेट योर विल, and that is not undue influence, but he used that position to get advantage, then that is called what? Undue influence. Now don't be under impression, undue influence is not common. You may also, sometimes you are also influenced by your friends. तो कभी बचपन में ऐसा होता है, ऐसे 3-4 दिन लगता है, फिर इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाते हैं, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है, मैं पूरा दिन इसके साथ ही रहेगा, ये मेरे घर पे खाना खाएगा, फिर मैं उसके घर पे खाना खाएगा, पूरा दिन मम्मी डैडी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पूरा दिन मैं साथ में रहूंगा इसके साथ, स्कूल में भी साथ में। मम्मी बोलती है छोड़ना, पागल है, ऐसा कर रहा है, तेरे को उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं मम्मी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरा खिलौना किधर गया, मैं उसको दे दिया। क्यों दिया? पागल, नहीं मेरा फ्रेंड है, उसने मांगा, मैं कैसे ना बोल सकता हूं? तो ये क्या है तुम लोग? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ? तुम लोग कितनी बार नहीं हुआ? हर बच्चा हुआ है, थोड़े दिन के लिए हुआ था, फिर निकल जाता है। जैसे बड़े होके भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बड़े लोग भी। अ पर्सन इज वेरी ओल्ड, नॉट एबल टू मेक डिसीजन, नोबडी फ्रॉम होम इज अवेलेबल टू सर्व हिम। एक सर्वेंट है, उसको थोड़ा काम करता है, सर्वेंट के नाम पे सब प्रॉपर्टी लिख के दे दी, तूने मेरी सेवा की, सब तेरे को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी,
तो क्या है ये? हो सकता है ना अनफेयर एडवांटेज लिया, तो इट शुड नॉट बी बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हाट? योर yes should not be due to, because sometimes you are in such a position that you are in a weak position or other person is dominating your will and that dominant person takes advantage of it, then there is what? Fraud. Sometimes you may say yes because of fraud. Suppose say I am giving you a gold which is not a real gold and I am telling you, झूठ बोला मैंने कि ये सच्ची का गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड है, दुबई से लगाया है, एकदम क्या चमक रहा है देख. तो तुम लोगों ने बोला हाँ गोल्ड खरीद लिया मेरे से. तो आई स्पोक लाई, मैंने झूठ बोला कि नहीं? तो तुम लोग ने हाँ क्यों बोला? योर कंसेंट वॉज कॉस्ड बाय माई फ्रॉड और नॉट? मेरे झूठ के कारण तूने हाँ बोला कि नहीं? तो क्या हो गया? फ्रॉड. तो फ्रॉड से कंसेंट लिए तो भी नहीं चलेगा, कोएर्शन से लिए तो भी कंसेंट फ्री नहीं है, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिए तो भी कंसेंट नहीं है. देन कॉस्ट बाय व्हाट? मिसरिप्रेजेंटेशन. नाउ फ्रॉड इज ऑल्सो फॉल्स, misrepresentation is also false, both are false, but in fraud the person committing the fraud knows that it is false, and the MR in misrepresentation, the person who is speaking lie doesn't know that he is speaking lie. एग्जाम्पल चाहिए ना. फ्रॉड का तो मैंने बताया. सपोज आई हैव गोल्ड, आई नो इट इज अ नकली गोल्ड, आई तो सोल्ड टू यू टेलिंग इट इज 24 कैरेट गोल्ड, तो इट इज अ फ्रॉड. Somebody gave me gold and I always believed it is a true gold. Suppose my in-laws gave me a gold chain which was not actually of gold. In marriage they gave dowry. They told you are our only in-law, son-in-law, तू ले चेन ले. 5 तोले की चेन दी मेरे को नकली वाली और बोला पहन तू बेटे. तो मुझे भी लग रहा था क्या था वो चेन असली है. मैं हमेशा बिलीव करता था कि असली है. और फिर एक दिन मेरे बेचने के दिन आ गए गोल्ड, तो मैंने तुम लोग को बेच दी गोल्ड की. तो मुझे तो क्या लग रहा था और मैं तुम लोग को झूठ बोला. तो मैंने फ्रॉड किया कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया. क्यों मिस रिप्रेजेंट किया? हाँ, तो ये एमआर हो गया. मैं खुद झूठ बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं. तो क्या है? क्योंकि मैं आई ऑल्सो बिलीव इट टू बी ट्रू. समझा कि नहीं? It may happen that you have been cheated or say you have purchased something wrong thing. तुम लोगों ने खुद नकली गोल्ड खरीद के आए हो और तुम लोग बेच रहे हो, तुम लोग को लग रहा असली है. तो यू आर नॉट कमिंग अ फ्रॉड, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक. मिस्टेक क्या होता है? कभी कभी हम मिस्टेक से हाँ बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? हाँ, सपोज से तुम लोग एक वन शॉपकीपर इज सेलिंग और एक वेंडर है रास्ते पे, स्ट्रीट वेंडर, ही इज सेलिंग ब्लैक ग्रेप्स. तुम लोग को लगा ब्लैक जामुन है, वो क्या बेच रहा है? ग्रेप्स बेच रहा है. और तुम लोग क्या लगा है? तो तुम लोगों ने खरीद लिया उसके साथ, बोले 1 किलो दे दो. तो उसने भी लिखा नहीं कि ग्रेप्स है. क्या है? उसने लिखा नहीं है, ग्रेप्स है. और तुम लोगों को क्या लगा? तो देयर इज अ मिस्टेक. नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड. सो योर कंसेंट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक और नॉट? कंसेंट इज बिकॉज ऑफ. ऐसा कई बार मिस्टेक हो जाती है कि नहीं? हम लोग को लगता है कि ये से हम लोग को लगा कि ऐसा है पर मालूम पड़ा ऐसा नहीं है, तो इट्स अ मिस्टेक. सो मिस्टेक से भी कंसेंट हो गई है तो क्या होता है? देयर इज नो देयर एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. देन उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए? पार्टी शुड बी कंपोनेंट. क्या होना चाहिए? पार्टी शुड बी कंपोनेंट. मतलब पार्टी शुड बी कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एवरीबडी इज नॉट कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड. क्या होना चाहिए? इट शुड मेजर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए. व्हाट? इफ यू आर मेजर बट नॉट ऑफ साउंड माइंड देन यू कैनॉट एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट. तो पार्टी शुड बी कंपोनेंट. कौन होना चाहिए? उसके बाद क्या? लॉफुल कंसिडरेशन. मतलब लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या?
लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? लेन देन लॉफुल होनी चाहिए. सपोज एक्स टेल्स टू वाई, एक्स ने वाई को क्या बोला? दैट आई विल गिव यू 50,000, यू मर्डर ए. क्या करो? नो, एक्स इज गिविंग 50,000 टू वाई और वाई क्या कर रहा है? तो वाई का कंसिडरेशन लॉफुल है कि अनलॉफुल है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. क्या होता है कि मैं आपके लिए करूंगा, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो क्या होता है? जो रिटर्न में आएगा ना वो कंसिडरेशन होता है. तो वो लॉफुल होना चाहिए कि अनलॉफुल होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए. तो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. एक्स टेल्स टू वाई किडनैप जेड एंड किल हिम. तो कंसिडरेशन लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल. तो नहीं होना चाहिए. इट शुड, कंसिडरेशन वुड बी लॉफुल, अदरवाइज इट विल बिकम नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब सुनो क्या होता है. समटाइम्स कंसिडरेशन, व्हेनेवर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अनलॉफुल. बट समटाइम्स कंसिडरेशन में भी लॉफुल, but the object may be unlawful. Suppose, for example, say I am giving you a car on rent. My motor van is there. वैन है मेरे पास, मैं वैन तुम लोग को भाड़े पे दे रहा हूं और तुम लोग चलाओगे. तो you will give me money, I will give you van for using it. Nothing is unlawful. You are giving me money, I am giving you van. Is it unlawful? No. But suppose I am giving you van and you have told me that I will give you money for van and this van we are going to use for kidnapping people. तो क्या है? ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेशन. लेन देन तो लॉफुल है ना, वैन लेना, पैसे लेना लॉफुल है, लेकिन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या करना है? इसको सबको किडनैप करना है. तो योर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. सपोज आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट. एक फ्लैट रेंट पे दिया है, बहुत दूर है, पहाड़ पे फ्लैट, बंगलो दिया भाड़े पे. तो लॉफुल है कि अनलॉफुल है? लेकिन हम लोग बोलेंगे हम लोग इधर लेके आएंगे, सबको धोपटेंगे और घर वालों से पैसे मांगेंगे, किडनैप करेंगे. यहाँ पे बहुत चिल्लाएगा तो भी आवाज़ नहीं जाएगी. यहाँ दूर दूर तक वो है ही नहीं. ये कितना भी चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ नहीं जाएगी. तो मारेंगे इसको पकड़ के, किडनैप करके लोगों को. तो मेरे को मालूम मेरा फ्लैट बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है इसके लिए. तो ये ऑब्जेक्ट इज वॉट? लॉफुल और अनलॉफुल? तो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन शुड बी, कंसेंट शुड बी फ्री, and parties should be competent. And last is that agreement should not be declared as void. There are some agreements which are declared as void, that they are not valid. They are valid नहीं. कुछ contract act में there are certain agreements which are written to be not void. They are written to be void. मतलब उनकी लिस्ट है कि ये void है. जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ. एग्रीमेंट विथ फॉरेन एनिमी, एलियन एनिमी, मतलब सपोज अपनी कंट्री का किसके साथ वॉर चल रहा है, तो वो जो आदमी लोग हैं ना, दे बिकम एलियन एनिमी. व्हाट दे बिकम? दैट सिटीजन्स ऑफ दोस कंट्री बिकम व्हाट? एलियन एनिमी. उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग. वो क्लियरली लिखा है कि वी कैन नॉट agreement with these people is void because they are alien enemies. They are what? If they are alien friends, foreigner friends है, हमारी कंट्री और उसकी कंट्री में दुश्मनी नहीं है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारी कंट्री उसकी कंट्री का वॉर चल रहा है तो ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है. क्या है? इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉट? वॉइड. देयर आर अदर एग्जांपल. से सेल ऑफ पब्लिक टाइटल्स. से सपोज आई एम टेलिंग you give me 50 lakhs, I will give you Padma Bhushan, I will give you Bharat Ratna 1 crore. ऐसा मैंने एग्रीमेंट किया है. तो ये एग्रीमेंट क्लियरली लिखा है कि क्या है? These agreements are not enforceable, they are void. Means they have free consent, they have object, सब बराबर है, लेकिन क्या है? void है. तो our agreement should be declared void or not declared void? बोलो. वॉइड मतलब कोर्ट में मत आना, फालतू है, फुटो इधर से, आने का ही नहीं इधर.
दरवाजा भी नहीं टच करने का, खटखटाने का तो छोड़, समझा? कोर्ट में आने का नहीं, वॉइड है, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. तो कैन यू गो टू द कोर्ट? नो. तो आवर एग्रीमेंट शुड बी लिस्टेड एज वॉइड और नॉट लिस्टेड एज वॉइड. हाँ, तो 5 बातें होनी चाहिए एग्रीमेंट में. क्या? फ्री कंसेंट, कंपटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन. मालूम है ना मर्डर का एग्जांपल, फिर बंगलो का एग्जांपल, फिर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वर्ड. इफ 5 बातें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका एग्रीमेंट? क्या हो जाएगा?